जय हिंद साथियों। चलिए आपका एक बार फिर स्वागत है होम स्टडी पर। तो जैसा कि आप जानते हैं ये क्लास हमारी डेली मैथ की होती है, ठीक। और इसमें हमने अपने 2 चैप्टर कवर कर लिए थे, ठीक है साथियों। आज हम इसमें अपना नया चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज, ठीक है। आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसमें प्रतिशतता या फिर परसेंटेज, ठीक। तो आपका जो परसेंटेज होता है, आपकी जो प्रतिशतता होती है, ठीक, इसका जो हर होता है वो 100 होता है, ठीक। यानी कि मैं कहूँ अगर आपसे, तो x% का मतलब होता है कि किसी वस्तु के 100 भागों के बराबर में से x, ठीक है। अगर मैं x% की बात करता हूँ तो इसका मतलब होता है कि कोई वस्तु है, उसके 100 भाग है और उसमें से 100 भाग में से एक भाग x, इतने %, ठीक है। ये x कुछ भी हो सकता है, 20, 30, 40, 50, 60, आपको कुछ भी हो सकता है ये x, ठीक। चलिए इसमें हम अपने क्वेश्चन करते हैं परसेंटेज के अंदर। अगर बात की जाए आपसे, इसने कहा है, इसने एक नंबर दे दिया कि ये आपका 16% है, ठीक है। क्या है ये आपका 16% है, ठीक। इसको आपको क्या करना है, इसका आपको वो निकालना है भिन्न। अगर मैं इसके भिन्न की बात करूं कि 16% का भिन्न क्या होगा, तो आप जानते हैं 16% है, ठीक है। किसके बराबर हो गए, ये किसी भी की जो कोई वस्तु होगी उसके 100 भागों में से एक भाग के बराबर हो गए किसी के। जैसे कि मान लो 16 अपॉन, इसके अपॉन में नीचे आएगा 100, तो 100 का कुछ भाग हो गए 16%, ठीक है। चलिए इसे हम जो है डिवाइड करके देखते हैं। तो ये क्या होगा, ये 4 से चला जाएगा और ये चल जाएगा 25 से, ठीक। इससे ज्यादा ये कटने का नहीं, कट तो जाएगा, पॉइंटों में आएगा लेकिन आंसर, ठीक है। तो हम इसको अपना यहीं पे छोड़ देंगे और 4/25 हमारा 16% का भिन्न होगा, ठीक। अगर मैं इसी तरह बात करूं, आपको एक भिन्न दे दिया 4/5, ठीक। तो ऐसा कहा कि इसे परसेंटेज में बदलो। अब इसने 4/5 दे दिया, तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। कितना आएगा, 20×5 100 और 4×8 80% हमारा ये आ जाएगा आंसर इसका, ठीक। 4/5 को अगर हम परसेंटेज में बदलो तो कितना परसेंटेज होगा, वो हमारा 80% होगा। यानी कि कहा गया है कि जो 4 है वो 5 का कितने % है। सीधी सी बात इसने ये पूछी, इसमें कितने % है, 80%, ठीक है। चलिए इसी तरह अगर हम कहें, ये था परसेंटेज से हर में बदलना, प्रतिशत से, और ये था भिन्न से परसेंटेज में बदलना, ठीक। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि 36% है, इसको आप जो है भिन्न में बदलो, ठीक। तो 36% को भिन्न में बदलने के लिए क्या करोगे, अब 36 डिवाइड बाई 100 कर दोगे, ठीक है। काट लो, 9 × 36 कर दो, तो ये आपका ये भिन्न आ गया, ठीक। इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ये सब आपके हो गए। आपका अगर मैं बात करूँ आगे, अगर मैं आपके लिए एक पॉइंट वाला देता हूँ आपको कि 0.4% है, इसको आप जो है भिन्न में बदलो, 0.4% को भिन्न में बदलो, कैसे बदल जाएगा। तो आप क्या करोगे, सिंपली 0.4 डिवाइड में 1000, ठीक है।
और ये जीरो हटा के एक जीरो और लगा दो यहाँ। ठीक, अब इसे काट लो, कितना कटेगा 1/250। तो ये इसका क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्वेश्चन करते हैं इसकी। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो वो है 48%। ठीक है, इसको क्या है, इसको भी भिन्न में बदलना है। ठीक है, 48% को भिन्न यानी इसको बदलना है हमें दशमलव में। ठीक, अगर मैं इसकी बात करूं तो सिंपली आप क्या करोगे, इसमें 48/1000 परसेंटेज हट जाएगा। ठीक है, और 2 जीरो नीचे है तो 2 पॉइंट ऊपर यहाँ आ जाएगा, तो 0.48 ये क्या आ जाएगा, इसका दशमलव भिन्न आ जाएगा। ठीक, इसी तरह अगर मैं बात करूँ 6% की तो 6/100 हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.06, दशमलव भिन्न इसका ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 0.006, ठीक, 0.006 इसको क्या करना, इसको जो है परसेंटेज में बदलना है। तो चलिए इसको परसेंटेज में बदलते हैं। 0.006 पॉइंट हटा देंगे और यहाँ आपके नीचे आ जाएगी 3 जीरो। ठीक है, नीचे आपके 3 जीरो आ जाएगी और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक, चलिए काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो गई तो ये आपका आ जाएगा पॉइंट, ये आपका 6/10 हो गया, तो 0.6 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट आपके पास आता है 7 सही 3/4। ठीक है, इसको क्या करना है, इसको प्रतिशत में बदलना है। ठीक, तो प्रतिशत में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, पहले तो आप इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए। 7 की मल्टीप्लाई होगी 7 चौक 28 और 3 प्लस 3 28 और 3 31/4 इंटू के 100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 25, और 31 25 के आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 775%। ठीक है, चलिए ये तो कुछ आपके पास एग्जांपल्स थे। ठीक, जो मैं आपको नॉर्मली समझा रहा था, अब हम इसमें अपने क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम अपने। तो पहला क्वेश्चन है 72 का कितने प्रतिशत 9 है। इसमें पूछा है कि 72 का कितने प्रतिशत 9 है। ठीक, क्या पूछा इसने पूछा कि 72 का कितने प्रतिशत 9 है। ठीक है, चलिए इसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। बात करें तो 72 तो हो गया आपकी पूरी संख्या, और इसके परसेंटेज निकाल लें कि 9 इसका कितने परसेंट है, तो ये आएगा 9/72। ठीक, और इसे मल्टीप्लाई किया जाएगा 100 से परसेंटेज में बदलने के लिए। ठीक, ऐसे अब आप इसे सोल्व कर लीजिए। चलिए आपका इसे सोल्व करके आंसर क्या आएगा, आप इसे काटिए 36 और ये आएगा आपका 2 में, और 2 से गए तो 50। ठीक, इससे 9 चौक 36 कट जाएगा
450 ये कटेगा आपका, यह आएगा आपका 12.5%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो उतार लीजिए क्वेश्चन को जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों अब इसमें जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा मैं वो सभी आपके एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, बाद में आप रिवीजन करेंगे तो उसमें भी आपको इनसे हेल्प मिलेगी। ठीक, चलिए 9 का कितना परसेंट 54 है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 9 का कितने प्रतिशत 54 है, बताइए 9 का कितने प्रतिशत 54 है। तो अगर बात करूं तो इसमें इसने क्या कहा, 9 का पूछा है कि कितने प्रतिशत है, यानी कि 9 हमारी पूर्ण संख्या होगी, ये हमारा पूर्ण संख्या होगी, फुल वैल्यू है ये हमारी। इसमें से 54 की परसेंटेज निकालनी है कि 54 कितना प्रतिशत है 9 के। तो ये आपका 9 आएगा नीचे और 54 आएगा ऊपर। ठीक, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई और आपका परसेंटेज सोल्व कर दो आंसर। ठीक, चलिए करते हैं। अगर बात करूं 9 से 6 पर चले जाएगा डिवाइड बाई 54। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 100 में तो 600%। 9 का कितने परसेंट 54 है, 600%। 600% है हमारा 54 9 का। ठीक है, चलिए करिए नोट डाउन, आगे चलते हैं। फिर अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा, इसमें दिया गया है रेशियो 3:8। ठीक है, इसको क्या कहा गया है, 3:8 को प्रतिशत में बदलो। ठीक है, इसको जो है परसेंटेज में बदलना है। ठीक, चलिए कैसा होगा रेशियो को, मैंने आपको रेशियो पढ़ा था, मैं बता देता आपको। ये जो होता है 3:8 इसको आप 3/8 भी लिखते हैं। ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, आपका परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। तो काटिए से 4 दूनी 8, 2 से काटू मैं तो 2 कहाँ 4 से काटते हैं 25 और 4 दूनी 8। ठीक है, अब इसे यह आ जाएगा 12.5, 12 3 36 और आपका 37, यह होगा 37.5 इसका जो है परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा 37.5। 3:8 को अगर मैं परसेंटेज में बदलूं तो इसका आपका आंसर आएगा 37.5%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगले क्वेश्चन में कहा गया कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचत करता है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचत करता है। ठीक है, 17% बचत करता है। उसका मासिक खर्च कितना है, उसका मासिक खर्च 4,980 रुपये। ठीक, तो उसकी मासिक आय पूछी है, मासिक
आय क्या है उसकी। ठीक है, तो देखिए उसकी मासिक आय कुछ भी हो, ठीक, जितनी भी होगी वो उसकी 100% होगी। ठीक है, अगर उसकी x मासिक आय है यानी कि उसकी 100% मासिक आय है। ठीक है, तो हमने 100% मासिक आय ले ली उसकी, 100% उसकी महीने की तनख्वाह है। ठीक है, उसमें से हमने 17% जो वो बचत करता है वो निकाल लिए। जब हमने उसमें 17% घटाए, जब हमने उसमें आय में से टोटल आय होगी 100 में से हमने बचत को एक तरफ घटा लिया और खर्चा, बचत और खर्चा है, जब हमने बचत को घटाया तो हमारा टोटल आय निकल गया खर्चा। कितना कितना आ गया हमारा 83%। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 17% तो बचाता है और उसका जो है 83% खर्च करता है। ठीक है, मासिक आय हमने उसकी एक्स मान ली, कुछ भी हो मासिक आय उसकी क्या थी, एक्स थी, हमें नहीं पता मासिक आय उसकी क्या है, तो हमने मासिक आय एक्स मान ली। ठीक है, तो अब देखा जाए तो x का 83%, ठीक, x का 83%, 83% क्या है, 83% खर्च है, तो x का 83% हमारे बराबर है इसके। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो x का 83% का हटाने के लिए नीचे डिवाइड 100 किसके बराबर है, हमारे 4980 के। ठीक, तो चलिए इसे सोल्व करते हैं एक बार। अगर मैं इसे सोल्व करूं तो आएगा आपका x इक्वल टू 4980 इंटू के 100 और बटे में 83। ठीक है, इसे सॉल्व करके आएगा हमारा x इक्वल टू 6000। ठीक, कितना आएगा, 6000 आ जाएगा क्या, हमारे x की वैल्यू। और हमसे पूछा क्या था, हमसे उसने इसकी मासिक आय पूछी थी, मासिक आय हमने क्या मानी थी x, तो x कितना है हमारा 6000, तो इसकी मासिक आय 6000 होगी। ठीक है, चलिए एक बार मैं बता देता हूं आपको। एक व्यक्ति है, ठीक, उसकी मासिक आय 17% है, उसकी मासिक आय का 17% जो है वो बचत करता है। ठीक, 17% उसने बचा लिए। अब उसकी जो मासिक आय में खर्च होता है, जो उसका महीने का खर्च है वो कितना है, 4980 रुपये उसका महीने का खर्च हो जाता है उसकी तनख्वाह से। ठीक, उसने पूछा कि उसकी मासिक आय कितनी है, और मैं इसकी बात करूं तो 100% उसकी मासिक आय में से 100% में से 17% वो बचाता है, तो कितना खर्च करता है 83% यानी कि वो खर्च कर देता है। ठीक है, मासिक आय हमने x मानी अपनी, उसकी कितनी मान ली हमने, x मान ली उसकी मासिक आय। तो अब इसमें x का जो 83% होगा वो 4980 के बराबर होगा। ठीक है, ये भी तो खर्च ही हुआ। अगर मैं x का 83% की बात करूं तो 83% क्या कर रहा हूँ, 83% खर्च कर रहा, और खर्च उसने रुपयों में दिया हुआ है, तो x का 83% बराबर होगा 4980 के। ठीक, परसेंटेज हटाने के लिए मैंने नीचे 100 से डिवाइड किया। ठीक, और मैंने यहाँ से सिंपली x की वैल्यू निकाल ली। जो मेरी x की वैल्यू निकल के आई वो इसका क्या था, वो इसका मासिक आय थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, मनोज को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। ठीक है, मनोज को उत्तीर्ण होने के लिए कितने
36% अंक चाहिए, ठीक है। उसने 24% अंक प्राप्त किए, उसने 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, तो इसने क्या पूछा है, पूर्णांक, पूर्णांक ज्ञात करो, ठीक। पूर्णांक मतलब परीक्षा कितने नंबर की थी वो ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए, तो हमने पूर्णांक का हमें पता नहीं, तो पूर्णांक का हमने क्या किया, मान लो x मान लो, पूर्णांक जो है हमारा वो x है, ठीक। तो अगर मैं बात करूं उसकी, तो मनोज को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए थे, ठीक है, और वो कितने 24% अंक उसने प्राप्त किए परीक्षा में, और वो 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, ठीक। और इसने पूछा है कि इसको परीक्षा में पूर्णांक कितने थे, कितने नंबर का उसका पेपर था। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। पूर्णांक मान लिया हमने इसके x थे, तो अगर बात करूं x का 24%, x का 24% डिवाइड कर देंगे हटाने के लिए 100 से, और प्लस के 9, इसमें वो हो जाता 5, ठीक। ये किसके बराबर थे, ये बराबर थे x का 36%, ठीक। x के 36% के बराबर थे, ठीक है। अब इसे सोल्व करते हैं, चलिए एक बार से सोल्व करके देखता हूँ। तो इससे मैं काटूँ अगर 4 से, तो 6 चौका 24 और 25 चौका 100, और ये काटूँ मैं 4 से, 9 चौक 36 और 25, ठीक। ये आपका 6x बटे 25 प्लस के 9 इक्वल टू 9x बटे 25, इसको हम इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 6x अपॉन 25, 6x अपॉन 25 माइनस ये इधर चले जाएगा, तो 9x अपॉन 25, ठीक, इक्वल टू में 9 हम रख लेंगे। इसकी बात मैं करूँ तो इसका मैं 25 ये आएगा आपका 6 में से 9 गए, 3x इज इक्वल टू 9, तो 3x इज इक्वल टू 9 इंटू 25, x नीचे आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा नीचे, x इज इक्वल टू 9 इंटू 25 अपॉन के 3 से करते 3, 25 से 75, आपका 75 जो है पूर्णांक आ गया। कितना है आपका पूर्णांक 75। इसमें क्या हुआ कि मनोज को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए थे, ठीक, यानी कि 36% में वो पास हो जाता, और उसने 24% अंक प्राप्त किए और वो 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, यानी कि 24% अंक प्राप्त करने के बाद अगर उसे 9 अंक और मिल जाते तो उत्तीर्ण हो जाता, यानी कि उसके अंक कितने हो जाते, 36% हो जाते, ठीक। तो हमने x का 24% ले लिया, x का 24% प्लस 9, इसमें वो हमारा क्या हो जाता, उत्तीर्ण हो जाता इतने अंकों में। अगर हमारे कितने x के 24% आए
और 24% में हमने 9 जोड़ लिए तो उत्तीर्ण हो जाता, वो 9 जुड़ती। और इधर अगर उसके x के 36% आए तो वो वैसे ही पास हो जाता। ठीक, तो ये दोनों क्या है, इज इक्वल टू है, बराबर है एक दूसरे के। ठीक है, तो हमने ले लिया और इनको सोल्व किया, इससे हमारी x की वैल्यू निकल कर आई 75। 75 क्या है, 75 हमारा पूर्णांक है। इतने नंबर की हमारी परीक्षा थी। ठीक है, चलिए x के 24%, पूर्णांक के 24% में अगर 9 जोड़ दो तो आपका वो उत्तीर्ण हो जाता था। और अगर आप x के 36% निकालते तो भी वो आपका उत्तीर्ण हो जाता। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति ने अपने मासिक वेतन का 10% मकान का किराया, मासिक वेतन का 10% मकान का किराया, ठीक है, शेष वेतन का 20% वह अपने बच्चों की शिक्षा पर देता है। ठीक है, 10% तो मकान का किराया दे दिया। अब क्या कहा इसने कि शेष वेतन का 20% बच्चों की शिक्षा पर। ठीक, बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। अब जो बचा उसका शेष वेतन का, अब बचे शेष वेतन का 25% अन्य मदों पर खर्च करता है, अन्य मदों पर खर्च करता है। ठीक है, और ये सब खर्च करने के बाद अपने मासिक वेतन का, मासिक वेतन से 3 है, अब उसके पास शेष क्या है, शेष 3645, मासिक वेतन से 3645 रुपये बचते हैं इन सबको खर्च करने के बाद। ठीक, तो क्या पूछा, मासिक वेतन पूछा उसका, उसका मासिक वेतन कितना होगा। ठीक है, चलिए अब मासिक वेतन तो क्या था, 100% ही होगा मासिक वेतन तो उसका। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं मासिक वेतन कितना होगा, 100%। ठीक, अब इसमें से एक एक करके देखते हैं। मकान किराया, अगर मैं मकान किराए की बात करूं तो 100% में से 10% घटा दो तो कितना आएगा, 90%। ये बच गया, शेष है ये। ठीक, अगर मैं बच्चों की शिक्षा, बच्चों की शिक्षा, अगर बच्चों की शिक्षा को घटा दो तो 90 का 20% निकाल लो। 90 का 20%, 20% 90 का कितना आएगा, क्या आएगा आपका 90 का, अगर 20% की बात करूं तो आपका 18% आएगा। ठीक है, तो 90 में से 18% घटा दो तो आपके पास कितना बच जाएगा, 72। बच्चों की शिक्षा पर 90 माइनस 20 इक्वल टू शेष बच जाएगा 72%। ठीक, अगर मैं अन्य मदों की बात करूं, अन्य की, तो अब कितना है, 72 का कितने परसेंट, 25%। 72 का 25% घटाओ तो आपका आ जाएगा ये भी आपका 18% आ जाएगा। ठीक, कितना, 18%।
तो 72 माइनस के 18 इजिकल टू 54% आपका ये बच जाएगा। ठीक है, आपको अगर 90% का, अगर 100 का वो 90 का 18% निकालना है, 20% कितना घटा था, 90 का 20%, तो सिंपली आप 90 इंटू 20 अपॉन के 100 कर दो, घटे 18। ऐसे ही आपको अगर 54 का निकालना हो, वो 72 का 18%, तो आप 72 इंटू के 18 कर दो अपॉन 100, वैसे काट के ये आपका 18% आ जाएगा। ठीक, चलिए ये हमारा यहाँ तक जो है हमने अपना क्वेश्चन बना लिया। ठीक है, ये सब चीजें इसने बताई थी और ये हमने यहाँ तक लिख ली। ठीक, ये तो अभी तक हम क्वेश्चन से ही अपनी चीजें नोट कर रहे थे। अब हम इस क्वेश्चन को आगे करेंगे। हमारा क्या बचा, हमारा बचा 54%। ठीक, और 54% किसके बराबर है, 54% हमारा बराबर है, इसकी बचत कितनी थी, इसने यहाँ 3645 रुपये बचा लिए थे। ठीक, मासिक आय पूछी है इसकी कितनी होगी। ठीक है, 54% हमारा किसके बराबर था, 3645 के। और अगर मैं इसमें से 1% की बात करूं, 1% हमारा कितना होगा इसका, पहले तो 54 था और मुझे निकालना है 100% हमारा वेतन था। ठीक, तो मैं इसका, अगर मैं इसका 1% निकालूं तो 1% हमारा आ जाएगा इसमें 67.5। ठीक है, ये हमारा 1% आ जाएगा, मैं इससे डिवाइड कर दूंगा तो हमारा 1% आ जाएगा इतना। ठीक, अब इस 1% को मुझे चाहिए 100%, तो मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे ही मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई करूंगा मेरा आंसर आएगा 6750। ठीक है, ये क्या था मेरा, ये इसका मासिक वेतन था। ठीक, जब इसने बताया, यहाँ तक तो हमने क्वेश्चन में से अपनी चीजें नोट करी, इसने जो जो बताया, हमारा शेष बच का है 54%। ठीक, 54% हमारा बराबर था 3645 के, जो इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब जब 54% हमारा इतना है तो मैं इससे 1% निकाल दूंगा। जैसे मैंने इससे डिवाइड किया इसको, तो मेरा 1% निकल के आ गया 67.5। ये क्या है, मेरा 1% है। ठीक है, अब ये मेरा 1% है और मुझे क्या चाहिए, मेरे अपना मासिक वेतन चाहिए जो मेरा 100% था, तो मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और मेरा मासिक वेतन निकल कर आ जाएगा इसमें 6750 रुपये। ठीक, इजी सा क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहेंगे। ठीक है, इससे इजी से क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं आते, परसेंटेज के आराम से हो जाते हैं एग्जाम में बैठने के बाद। ठीक है, तो इसमें मैं बात करूं तो मैं आपको कुछ इसमें 2 फॉर्मूले लिखवाता हूं छोटे छोटे। ठीक है, पहला फॉर्मूला है आपका कि यदि ए का मान बी से और % अधिक है, यदि, आपको भी में नोट डाउन करिए ना जल्दी साथ के साथ, ए का मान बी से और % अधिक है। ठीक है, तो बी का मान ए के मान से कितना कम होगा। क्या पूछा, बी का मान ए से कितना कम होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, R अपॉन 100 प्लस R इंटू के 100 इतने %।
ठीक। और दूसरे की अगर मैं बात करूं कि ए का मान क्या है, बी से R% कम है। ठीक, तो बी का मान ए से कितना अधिक होगा, बी का मान ए से कितना अधिक होगा। ठीक है, तो क्या होगा, R/100 - R इंटू के 100। ठीक, ये दो फॉर्मूले आपके, इन आप जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर इन पे मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको एक दो। ठीक है, चलिए आप जो ताली हो गए, इन पे आप जो है एक दो क्वेश्चन करते हैं। इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें क्वेश्चन आते हैं कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ठीक है, तो बी की आय ए की आय से कितनी परसेंट कम होगी, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी, कितने प्रतिशत कम होगी, ये पूछा उसने। ठीक, तो चलिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, यदि ए का मान बी के मान से R% अधिक हो, ठीक है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा इसमें, इसमें आपका पहले वाला फॉर्मूला लग जाएगा, R/100 प्लस R इंटू के 100। ठीक, चलिए, तो क्या है R हमारा है परसेंटेज। ठीक है, इतने परसेंटेज है, तो 25/100 प्लस के 25 इंटू के 100। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा 25/125 इंटू के 100, 25 चौका 100, 25 पंजे 125 और 25 से कटकर 20, तो क्या आएगा हमारा 20% हमारा इसका आंसर आएगा। 20% इसकी आय इससे कम है। ठीक है, कितनी कम है बी की आय से, 20% कम है। ठीक, इसी तरह अगला क्वेश्चन है, देखते हैं वो भी। ये क्वेश्चन आपका टोटल फॉर्मूला बेस है। ठीक है, इस क्वेश्चन करने में आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगने का, लेकिन ये फॉर्मूले जो है वो आप अच्छे से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है यदि ए की ऊंचाई बी से 36% कम है, ठीक है, तो बी की ऊंचाई कितनी अधिक है, कितनी अधिक है। तो अगर आप देखो तो ये आपका दूसरे फॉर्मूले बेस है, ए की ऊंचाई बी से कम है, उसमें ज्यादा थी। ठीक, तो आप इसमें फॉर्मूला लगाओ, आर आपका कितना है 36/100 माइनस 36 इंटू के 100। ठीक है, तो क्या होगा आपका 36, इसमें से इसे माइनस कर दो तो 64 इंटू के 100। ठीक है, काट लो 936, 4 से काट लो 436 और थोड़ा 64। ठीक, यह आएगा आपका, इसमें और काट लो 4 से तो 4 चौक 16, 25 चौका 100।
ठीक है, ये आ जाएगा आपका 56.25%। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपके इसी टाइप के इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन बनते रहेंगे। ठीक, क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन है आपका कि यदि ए की ऊंचाई बी से 36% कम है तो बी की ऊंचाई कितनी अधिक है। ठीक है, तो मैंने आपका सिंपली फॉर्मूले पर आपको क्वेश्चन करा दिया। फॉर्मूले में वैल्यू रखी, आर की वैल्यू है आपकी 36। ठीक, मैंने फॉर्मूले में वैल्यू रखी और उसको सोल्व कर दिया, मेरा आ गया इसमें निकल के आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं इससे आगे की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40 का 40% किसके बराबर होगा। क्या पूछा क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा है कि 40% का 40% किसके बराबर है। ठीक है, क्या पूछा है? 40 का 40% किसके बराबर है। तो चलिए पहले 40% निकालते हैं। ठीक है, 40 का 40% निकाल लो, 40% निकल गया और इसका 40% ये हो गया। ठीक है, चलो करिए। तो आएगा आपका 5 5, 2 से काट लो 2 2, तो ये आएगा 2 दूनी 4/25। ठीक है, क्या आएगा आपका 4/25। 40 का 40% आपका जो है वो 4/25 के बराबर है। ठीक, चलिए छोटा क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, ये छोटे छोटे। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या कह रहा हूं, आगे इसने कहा है, इसका क्वेश्चन है, देखते एक बार क्या कहा इसने। इसने कहा है क्वेश्चन में कि एक कक्षा में 3 विभाग हैं। एक कक्षा में 3 विभाग है नी, जिनमें क्रम से 40, 50 और 60 छात्र हैं। ठीक है, और इनमें क्रम से फिर से कितने 10%, 20% और 10% जो है उत्तीर्ण हुए। ठीक है, कुल कक्षा में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? कुल कितने विद्यार्थी क्या है, कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, ये पूछा है इसने। ठीक है, चलिए अब मैं बात करूं तो हमें यहाँ 1 2 और 3, 1 2 और 3 विभाग बना के मैंने यहाँ पर। ठीक है, इसमें 40 स्टूडेंट, इसमें 50 स्टूडेंट और इसमें 60 स्टूडेंट, तो टोटल हो गए आपके, टोटल की बात करूं तो 150 स्टूडेंट आपके टोटल हो गए। ठीक है, इसमें 10%, 40 का 10% निकालो, यही 40 का 10% यानी कि 4। ठीक है, 50 का कितना परसेंट? 20%। 50 का 20% यानी कि 10 और 60 का फिर 10% यानी कि 6। ठीक है, तो 6 4 10 और 10 20, तो टोटल पास कितने हुए? टोटल स्टूडेंट तो कितने थे? 150। और टोटल पास स्टूडेंट ये कितने हो गए? 20।
ठीक है। अगर बात की जाए तो आपके पास 150 स्टूडेंट थे, उसमें से 20 जो है वो पास हो गए। ठीक है, तो 20 150 का कितने परसेंट होगा ये पूछा है उसने। ठीक है, ये तो पूछा कि कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ठीक, चलिए, तो 20 जो है वो 150 का कितने परसेंट होगा, अगर मैं निकालूं तो चलिए निकालते हैं। 0 से 0 कट गई। ठीक है, 5 3 15, 5 दूनी 10। ठीक है, तो कितना होगा 40/3। ठीक, 40/3 मतलब ये इसका आंसर आ गया। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 13 सही 1/3%। ठीक है, तो 13 सही 1/3% या 40/3 स्टूडेंट जो है हमारे वो उत्तीर्ण हुए। ठीक, तो चलिए इसी तरह के आपके क्वेश्चन आते रहेंगे इसमें। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और यदि आपको कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, आप होम स्टडी को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास हमारी हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद साथी।